लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था एग्रीकल्चर इनकम का अपोर्शमेंट, ठीक है, जिसको हम अपोर्शन करेंगे बिटवीन द बिजनेस इनकम एंड एग्रीकल्चर इनकम में। ये एक सेपरेट करके आपको वीडियो शेयर कर रहे हैं, ठीक है। जिन स्टूडेंट के पास बुक है वो तो बुक में न्यूमेरिकल देख लेंगे, जिनके पास बुक नहीं है, ठीक है, क्योंकि लॉकडाउन का सिचुएशन है इसीलिए मैं क्वेश्चन आपको सामने लिख के दे रही हूँ, सो नॉट टू वरी, ठीक है। बिजनेस प्रॉफिट, ठीक है, बिजनेस प्रॉफिट ऑफ एनी सपोज टी लिमिटेड आई एम टेकिंग, ठीक है, और टी, ठीक है, ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ठीक है, उसका बिजनेस प्रॉफिट कितना है, ₹1 लाख 120 lakhs, ठीक है, दैट इज बिफोर डिडक्शन अंडर सेक्शन 33AB। डोंट वरी, जब 33AB आएगा पीजीपीपी में तब उसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। फॉर असेसमेंट ईयर 2020-21 it deposit ₹50 lakh with NABARD. NABARD is a bank, agriculture bank, for claiming deduction under section 33B AB, ठीक है। ये लाइन आपके लिए, आपके न्यूमेरिकल के लिए इम्पोर्टेंस नहीं है, यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए, ठीक है, बट जस्ट फॉर द व्यूअर्स के लिए मैंने लिख दिया है इसको, ठीक है। और इट वांट्स टू क्लेम set off of brought forward losses, business loss of ₹40 lakh, find out taxable income, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम सिर्फ उतना ही करेंगे जितना हमारा एग्रीकल्चर इनकम से रिलेटेड है, ठीक है। आपने क्या क्या चीजें ध्यान देने की अब हम देखेंगे। सबसे पहले एसएससी कौन था, टी लिमिटेड, ठीक। दूसरा स्टेटस उसका क्या था, डोमेस्टिक, डोमेस्टिक कंपनी था ना। तीसरा प्रीवियस ईयर क्या है, 2019-20 एग्जाम में बिल्कुल ऐसी प्रेजेंटेशन करेंगे अच्छे से। असेसमेंट ईयर 2020-21, ठीक है। अब उसको बिजनेस प्रॉफिट कितना हुआ था, बिजनेस प्रॉफिट, ठीक है, 120 लाख था ना, ठीक। अब डिडक्शन अंडर 33AB जो भी होगा, डोंट वरी, हम आपको उसको कवर कराएंगे पीजीपीपी वाले चैप्टर में। यहाँ पे बस ब्रीफ बता रहे हैं, कि उसकी जो लिमिट होती है वो 50 lakhs की होती है और 40% ऑफ द बिजनेस प्रॉफिट। डोंट वरी, इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे पीजीबीपी में, तब आप वहां से यहाँ पे लिंक कर लीजिएगा। अभी सिर्फ आपको एग्रीकल्चर इनकम का कैलकुलेशन मैं करवाना चाहती हूँ, इसीलिए इसको यहाँ पे इंक्लूड कर दिए, क्योंकि जब वहाँ पे भी मैं आपको बताऊँ तो वहां से आप यहाँ पे तुरंत लिंक कर लें, ठीक है। सो डोंट वरी, ठीक है, बार बार रिक्वेस्ट करिए नॉट टू वरी। तो 50 लाख और 40% ऑफ 120 लाख, सो 40% ऑफ 120 लाख कितना होगा, 48 लाख। इन दोनों का जो भी लोअर हुआ, ठीक है, वो डिडक्शन मिल जाएगा 33AB में, यानी 48 लाख का डिडक्शन मिल जाएगा 33AB के अंदर। तो बैलेंस कितना बचा, 72 लाख। ये जो हुआ ये प्रॉफिट हुआ है टी बिजनेस का उसे, ठीक है, ये उसको नेट प्रॉफिट हुआ है टी बिजनेस का। अब रूल 8 आ जाता है। रूल 8 क्या बोलते हैं, 60% जो है एग्रीकल्चर इनकम है। मैंने क्या बोला था, एक ही चीज को याद रखें, तो 60% एग्रीकल्चर इनकम है, ठीक। तो वो तो वैसे ही एग्जेम्प्ट है, वो टोटल इनकम का पार्ट नहीं बनेगा। बैलेंस कितना बचा, 40%। तो 40% क्या हो गया, वो उसका बिजनेस इनकम हो गया। तो 72 lakhs का 40% कितना होगा,
28,80,000। अब ये ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस लाया, इसके लिए भी वरीड नहीं होंगे। जब हम कैरी फॉरवर्ड एंड ब्रॉड फॉरवर्ड ऑफ द लॉसेस पढ़ेंगे बिजनेस से रिलेटेड, तो उसका प्रोविजन यहाँ पे इंटरलिंक करेंगे, ठीक है। तो बिजनेस का जो ब्रॉड फॉरवर्ड है वो सेम हेड में एडजस्ट हो सकता है, ठीक है, इन द नेक्स्ट ईयर। तो ये कवर होगा ब्रॉड फॉरवर्ड जो लॉसेस है अंडर सेक्शन 72 में, ठीक है। कितना, जितना है लिमिट, बैलेंस जो बिजनेस इनकम हुई एग्रीकल्चर से वो कितनी हो गई, निल हो गई, ठीक है। और बैलेंस कितना, एग्रीकल्चर इनकम कितना था, 72 लाख का 60%। इफ यू डोंट माइंड मैं इसको इरेज कर दूं, क्वेश्चन तो आप लोग ने लिख लिया होगा। तो नीचे जो सॉल्यूशन है ना उसको यहाँ पे मैं कैरी फॉरवर्ड कर दे रही हूँ। ओके, चलिए नीचे का सॉल्यूशन कंटिन्यू कर रहे हूँ। सॉल्यूशन जो है आपको कंटिन्यू हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। चलिए मैंने क्या बोला, उसका ब्रॉड फॉरवर्ड जो लॉसेस है वो उसको डिडक्शन मिल जाएगा कितना, क्योंकि कितना ब्रॉड फॉरवर्ड लाया था, 40 लाख लाया था और इनकम ही 28 लाख तक है, ठीक है, 28,80,000 तक, तो वो तो एग्जेम्प्ट हो गया, निल हो गया बिजनेस इनकम। ठीक है, मैं फिर से बता रही हूँ, इसका जो बिजनेस इनकम आया था पीजीबीपी वो कितना आया था, 40% है ना 72 लैक्स का, टी में कितना था, ये बचा ना, तो कितना था 28,80,000 था। और वो ब्रॉड फॉरवर्ड जो लॉस लाया था वो 40 लाख लाया था। तो अंडर सेक्शन 72 में लोएस्ट ही तो डिडक्ट होगा, ज़्यादा तो डिडक्ट नहीं हो पाएगा, नील तो नहीं लेकर आएंगे, तो ये जितना था उसको हटा देंगे, तो बिजनेस इनकम हमारा नील हो गया है, ठीक। अब इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएंगे, डोंट वरी, वहां पे जाके डिटेल में अंडरस्टैंड कर लेंगे। यहाँ पे सिर्फ एग्रीकल्चर इनकम को फुल्ली समझाने के लिए मैंने उसको इंक्लूड किया है, ठीक है, इसीलिए एक फुल फ्लैश न्यूमेरिकल ले लिया है, ठीक है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में एग्रीकल्चर इनकम इंक्लूड होती है, ठीक। कितनी हुई, 60% ऑफ दी 72 लैक्स, कितना होता है 43,20,000, बट ये एग्जेम्प्ट है अंडर सेक्शन 10 सब क्लॉज 1 में, है ना, एग्जेम्प्ट है ना। तो ये बस ये एक मारा फॉर्मेलिटी है, ठीक है, नील हो जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स भी, और आपका जो नेट बिजनेस इनकम है आपका जो टोटल वो जो है एग्जेम्प्ट हो जाएगा टोटली, ठीक है। सो आई होप यहाँ पे जो मैंने परसेंटेज कैलकुलेट किया है वो आपको क्लियर हो चुका होगा कि कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपकी बुकलेट जो आपके पास बुक है उसमें और 4-5 क्वेश्चंस दिए हुए हैं एग्रीकल्चर इनकम में, जहाँ पे आपको मार्केट वैल्यू का भी क्वेश्चन दिया हुआ है, डेप्रिशिएशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, और एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है टैक्स कैलकुलेट करने का, ठीक है। तो आप प्लीज़ उन सारे न्यूमेरिकल को प्रैक्टिस कर लेंगे, और जिस भी स्टूडेंट को कोई डाउट रहता है उस न्यूमेरिकल्स के बाद तो आप पूछ लेंगे, अदरवाइज उस न्यूमेरिकल में कुछ नहीं है। ये फुल फ्लेज एक न्यूमेरिकल था जो कि इंपॉर्टेंट था आपको करवाना, जो कि मैंने आपको करवा दिया है, ठीक है। सो आई होप आपको बेसिक क्लियर हो गया हो एग्रीकल्चर इनकम के न्यूमेरिकल्स का। बुकलेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आई कैन नॉट गिव कि मेरे 100 क्वेश्चन है बुकलेट में तो मैं 100 के 100 क्वेश्चन कराऊँ, ये पॉसिबल नहीं है ना, ऑब्वियसली मैं कुछ इंपॉर्टेंट पोर्शन ऑफ द क्वेश्चंस कराऊंगी, बाकी आपको बोलूँगी आप खुद कर लीजिए, ठीक है। तो ये फुल फ्लैज और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था जो मैंने आपको करा दिया है। उसके बाद जो बुकलेट में बैलेंस क्वेश्चन बच रहे हैं वो आप कर लेंगे, अगर आपका डाउट्स रह जाता है आप उन क्वेश्चंस को मेरे पास लेके आ सकते हैं, ठीक है। सो आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर, so stay connected, see you in the next lecture.